मैं समय हूँ। मेरा जन्म सृष्टि के साथ ही हुआ था। मैं पिछले सभी युगों में था, मैं इस युग में भी हूँ और आने वाले सभी युगों में रहूँगा। अनंत काल से इस सृष्टि पर अनेकों सिद्ध आत्माएं हुई हैं, जिन्होंने सर्वदा जीव जगत का कल्याण किया है। इन समस्त आत्माओं की कहानी मुझसे छिपी हुई नहीं है। मैंने सब कुछ देखा है। मेरे अतीत से मेरे पास आज बताने के लिए बहुत कुछ है, परंतु आज मैं आपको जिन शासन की दो महान आत्माओं के अमर त्याग की अमर कहानी बताने जा रहा हूँ। आइए मैं आपको ले चलता हूँ तीर्थंकर परंपरा की इस 24वीं के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ और महासती राजुल के 7वें भव में, जिसमें मेरे साथ हैं राजा शंख और रानी यशोमती। यह उस समय की बात है जब जम्बू द्वीप भरत खंड के हस्तिनापुर नगर में राजा श्रीसेन राज्य करते थे। उनकी पत्नी महारानी श्रीमती को एक महापराक्रमी महातेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया राजकुमार शंख। राजकुमार शंख का विवाह राजकुमारी यशोमती से हुआ। पुत्र शंख का अतुल्य बल, पराक्रम और राजनीतिक कौशल देखकर पिता श्रीसेन ने संपूर्ण राज्यभार राजकुमार शंख को सौंप दिया और स्वयं ने दीक्षा ग्रहण कर ली। लगभग 300 वर्ष पश्चात जब मुनि श्रीसेन केवली बने, तब विहार करते करते एक बार पुनः हस्तिनापुर नगर पधारे। वहां राजा शंख भी उनके दर्शन हेतु आते हैं। आइए देखते हैं राजा शंख और मुनि श्रीसेन का संवाद। हे धर्मात्मा, शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। हम मोहवश जाने अनजाने कई शुभ अशुभ कर्मों का बंधन करते हैं और उन कर्मों के फल स्वरूप यह आत्मा एक भव से दूसरे भव में भटकती रहती है। इस जन्म मरण से मुक्त होने हेतु मात्र एक ही साधन है, वह है संयम। आप संयम मार्ग पर आगे बढ़े और आत्मा का कल्याण करें। सत्य वचन मुनिवर, आपकी सभी बातें मुझे भली भांति समझ में आ गई है। मैं भी संयम लेना चाहता हूँ, परंतु यशोमती के रहते मुनिवर, यशोमती पर मेरा इतना अनुराग किस कारण है? हे राजन, यशोमती से तुम्हारा मोह बंधन सिर्फ इस भव का नहीं है, यह तो बहुत पुराना बंधन है। मैं समझा नहीं मुनिवर। हे राजन, आपका और यशोमती का संबंध इस भव से नहीं, अपितु 6 भव पूर्व से चला आ रहा है। 6 भव पूर्व आप राजा धनी और यशोमती का जीव आपकी पत्नी रानी धनवती के रूप में था। सम्यक ज्ञान पाकर आप दोनों ने दीक्षा ली और आयुष्य पूर्ण कर दूसरे भव में आप देवलोक में देव बने। देवलोक से सुख भोग कर आप दोनों तीसरे भव में विद्याधर बने। आपका नाम चिंतागति व यशोमती का नाम रत्नमती था। उस भव में भी आप दोनों ने दीक्षा ली और चौथे भव में भी आप दोनों ने देवलोक में गमन किया। इतना अटूट बंधन, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है मुनि श्रेष्ठ। इतना ही नहीं राजन, बंधन की इसी क्रम में 5वें भव में अपराजित नामक राजा बने और यशोमती आपकी पत्नी प्रीतिमती बनी। इस भव में भी अंततः आप दोनों ने दीक्षा लेकर छठे भव में देव रूप में हुए। वहाँ का आयुष्य पूर्ण कर
आपने 7वें भव में राजा शंख और यशोमती के रूप में अवतरित हुए, जो आपका वर्तमान भव है राजन। मुनिवर, पिछले 6 भव से हम साथ साथ हैं। हमें इस बंधन से मुक्ति कब मिलेगी? हमें मोक्ष कब प्राप्त होगा? हमारा मार्गदर्शन करें। हे राजन, इस भव के बाद आप दोनों का जीव अपराजित देवलोक में गमन करेगा। वहाँ पर आयुष्य पूर्ण कर आप जम्बूद्वीप, भरतखंड, द्वारका नगरी के पास शौर्यपुर नगर में राजा समुद्र विजय के यहाँ जन्म लेंगे। यशोमती का जीव राजुल के रूप में मिलेगा। उस भव में आप दीक्षा लेकर तीर्थ की स्थापना कर मोक्ष प्राप्त करेंगे। यशोमती का जीव भी दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करेगा। आपके अमृत वचन सुनकर मैं धन्य हुआ मुनिश्रेष्ठ। अब मुझे आज्ञा प्रदान करें। तीर्थंकर भव किसी एक जन्म की साधना का फल नहीं होता। पूर्व जन्मों के उत्कृष्ट तप, संयम व साधना की आराधना करके तीर्थंकर बनने की योग्यता के बीज बोए जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि राजा शंख और यशोमती का जीव त्याग, तपस्या, साधना करते हुए देवलोक गमन करते हैं। वहां से अपना आयुष्य पूर्ण कर राजा शंख का जीव हरिवंश के प्रतापी राजा शौर्यपुर नरेश महाराज समुद्र विजय की रानी शिवा देवी के गर्भ में प्रवेश करता है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ महारानी शिवा देवी के कक्ष की ओर, जहाँ वे विश्राम कर रही है। स्वप्न शास्त्रों के अनुसार रूढ़ा रंगीला सपना देखे प्रभु वरमात आई, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो, जन्मेंगे परम दयालु जग के तारणहार, ये तो तीन लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो। अरे, ये कैसे दिव्य सपने हैं और इन स्वप्नों को देखकर कितना आनंद का अनुभव हो रहा है। मुझे अभी पुनः सोना नहीं चाहिए। मैं नवकार मंत्र का ध्यान करती हूँ। राजा समुद्र विजय का आगमन। प्रिय, कैसी हैं आप? महारानी, महारानी। अरे महाराज, आप क्षमा करें। क्या बात है प्रिय, इतनी ध्यान में लीन है कि हमारे आने का भी भान नहीं रहा। हाँ महाराज, आज मन बड़ा प्रसन्न है और जिज्ञासु भी। अच्छा, प्रसन्न भी और जिज्ञासु भी, क्या बात है प्रिय? बैठिए तो सही, बताती हूँ। महाराज, रात्रि ब्रह्म मुहूर्त में मैंने 14 दिव्य सपने देखे। उसके बाद ना जाने क्यों मैं अद्भुत प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। इन सपनों का क्या तात्पर्य है आर्य? मैं ये जानने के लिए आतुर हूँ। अच्छा, तो यह बात है। लो, अभी राज ज्योतिष को बुलाकर पूछ लेते हैं। द्वारपाल, राज ज्योतिष को संदेश भेजे कि महाराज तुरंत आपसे भेंट करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। राज ज्योतिष पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। प्रणाम राज ज्योतिष, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए महाराज, अचानक कैसे याद किया? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राज ज्योतिष जी, महारानी ने आज ब्रह्म मुहूर्त में 14 अनोखे स्वप्न देखे। स्वप्न शास्त्रों के अनुसार इन सपनों का क्या अर्थ है, हम जानने को इच्छुक हैं। अवश्य महाराज, बताइए महारानी, आपने क्या स्वप्न देखे?
जानवानी आतुर छो शो सोचवे आसुपन रमणीय सुवर्ण जेवा पीड़ा नेत्र नख एन तीक्ष्ण जो यो एने नभ थी उतरी मारा मुख माही प्रवेशता अद्भुत स्वप्नों ने जोई बोल मैं चाहूंगा कि पूरा सदन तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ झूम उठे इन नन्हे नन्हे बाल कलाकारों का स्वागत करें। पीछे तक जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से। आपका पुत्र सिंह के समान महापराक्रमी होगा, महासूरवीर, महाप्रतापी होगा, आठों कर्मों का नाश करने वाला होगा। सिंह के तीक्ष्ण नाखून उसकी विलक्षणता के प्रतीक हैं। अतः आपका पुत्र भी अपनी विलक्षण प्रज्ञा से राग द्वेष रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। उसकी सिंह जैसी वाणी समस्त जीव जगत का कल्याण करने वाली होगी। सिंह की तरह स्वयं तो निर्भय होगा ही, साथ ही समस्त जीवों को अभय दान देने वाला होगा। बीजे स्वप्ने जो योग गजवर गंभीर ने मनोहर चार दंत ने श्वेत रंगनो जाने ऐरावत मद मस्त थईने तो गंभीर गर्जारव करतो अद्भुत स्वप्नों ने जोई पुलकित थयो मन स्वामी 14 स्वप्नों ने काहि संभळावो भाला स्वामी। अद्भुत महाराज, अद्भुत। श्वेत हाथी बलवान, बुद्धिशाली और निडर प्राणी है। अतः आपका पुत्र भी अतुल्य बलवान, महापराक्रमी और दूरदर्शी होगा। हाथी के 4 दांत यह संकेत देते हैं कि आपका पुत्र 4 प्रकार के धर्म की स्थापना करेगा। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, इनके साथ तीर्थ की स्थापना करेगा। हाथियों की प्रजाति में सबसे श्रेष्ठ है श्वेत हाथी। अतः आपका पुत्र महापुरुषों का भी गुरु होगा। त्रिजे स्वप्ने में एक वृषभ जोयो सुकोमल ने श्वेत वृषभ जोयो मनोहर ने अति बलिष्ठ एना अंग छे एना तीक्ष्ण सींग ने क्रूरता रहित दंत छे अंगे शोभे अनेरी भूभर माला सोनेरी स्मरण करी आनंदित थाए रोम रोम आमारा निरख्यो सौम्यवा वृषभ निमे शमनामा अद्भुत स्वप्नों ने जोई पुलकित थयो मन स्वामी 14 स्वप्नों ने काहि संभळावो भाला स्वामी। वृष अर्थात श्रेष्ठ, भ अर्थात भरने वाला, अर्थात श्रेष्ठता को भरने वाला। हे देवी, आपका पुत्र श्रेष्ठता को भरने वाला परम उत्कृष्ट पुरुषार्थी व्यक्ति होगा। वृषभ की भांति समस्त जीव जगत के हृदय में धर्म बीज का बोने वाला होगा। धर्म की खेती का विस्तार करने वाला होगा। मोह रूपी कीचड़ में
फंसे प्राणियों को धर्म रूपी सम्यक ज्ञान देकर उनका उद्धार करने वाला होगा। चौथे स्वप्ने कमल आसने लक्ष्मी जी बिराजे, दिग्गजेंद्रोनी सूंढो वड़े अभिषेक छाजे, मोती नहार अनि पुष्पोनी माला कंठे उपका, अद्भुत स्वप्नों ने जोई पुलकित थयो मन स्वामी, 14 स्वप्नों ने काही संभळावो भाला स्वामी। देवी, आपका पुत्र आत्मा और शरीर को भिन्न बताने वाली अलौकिक दिव्य दृष्टि का दान करेगा। सर्व पुरुषों में उत्तम, परम संतोषी, त्रिलोक के साम्राज्य की लक्ष्मी का पति होगा। सर्वोच्च लक्ष्य की उपलब्धि वही लक्ष्मी है, अर्थात अनंत चतुर्विध संघ का स्वामी बनकर सर्वोत्कृष्ट आत्मा ऐश्वर्य का भोग करेगा और संसार के समस्त प्राणियों को आध्यात्मिक वैभव का दान करेगा। वह परम दानेश्वर होगा। पांचवें स्वप्ने आकाश थी उतरी, अनुपम फूलनी माला, सुंदर एवा कल्प वृक्षना पुष्पों मगुथाया, हो दीर्घ धनुष जीवी मनोहारी मांडने में दीठी, अद्भुत स्वप्नों ने जोई पुलकित थयो मन स्वामी, 14 स्वप्नों ने काही संभळावो भाला स्वामी। पुष्पमाला की तरह आपका पुत्र भी प्रसन्नचित्त होगा और सबके हृदय को आकर्षित करने वाला होगा। वह मधुर और सरल स्वभाव वाला होगा, जिसके गुणों की सुगंध तीनों लोक में फैलेगी। यह त्रिलोक में पूज्य होगा। त्रिलोक के समस्त जीव उसकी आज्ञा को शिरोधार्य करने के तत्पर रहेंगे। छठे स्वप्ने पूर्ण चंद्र निहाळियो, सोळे कड़ाए खिलेलो चांदो पूनमनो, रूपाना कलशा सम शशि श्वेत हतो, उज्ज्वल कांति थी दिशाओ अजवाड़तो, किरणों एना मनोहारी शीतलतानी सरवाणी, कोमल रश्मियों रे लाभ तो चंद्र प्रियदर्शी, हर खे जोयो पूर्ण चंद्र सौम्य ने सुखकारी, अद्भुत स्वप्नों ने जोई पुलकित थयो मन स्वामी, 14 स्वप्नों ने काही संभळावो भाला स्वामी। आपका पुत्र आध्यात्मिक आकाश में चंद्र के समान 16 कलाओं के साथ सुशोभित रहेगा। सौम्य आकृति वाला, मनोहर, प्रियदर्शी और आंखों को आनंद देने वाला होगा। उसके दर्शन करने वाले को आंतरिक शीतलता प्राप्त होगी। जैसे कुमुदुनी पुष्प पर चंद्र की किरणें पड़ते ही खिलने लगती है, ऐसा ही अद्भुत प्रभाव उसकी आध्यात्मिक किरणों में होगा। सातवें स्वप्ने सूर्य जोयो लाल वर्ण केरो, 1000 किरणों ना समूह थी तेज जड़ हड़तो, अंधकार नाश करती तेजस्वी आभा छेनी,
प्रकाशमान सूर्य के समान एक असाधारण प्रतिभा और अत्यंत भाग्यवान ज्ञानवान पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह, नक्षत्र, तारों का ताप, प्रभाव और तेजस्विता सूर्य के समान नहीं हो सकती। उसी तरह आपका पुत्र भी अद्वितीय होगा, उसका प्रभाव अद्वितीय होगा। जिस तरह सूर्य के सामने कोई भी आंख मिलाकर देख नहीं सकता, वैसे ही आपके पुत्र की प्रतिभा के सामने मोह रूपी शत्रु टिक नहीं सकेगा। ऐसे आत्म प्रकाश से युक्त होगा कि उसके मुख कमल के चारों तरफ सूर्य के समान आभा और भूमंडल का उत्कृष्ट प्रकाश होगा। वह अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला होगा। वह ज्ञान के प्रकाश को फैलाने वाला और महा तेजस्वी ज्योतिर्धर होगा। फरकती दीठी ध्वजा निराली, सुवर्ण दंडे मंडित एवी, पवन थकी लहराती, बाये रानी साथे घम के घम घम घूंघरियों नी पंक्ति, अद्भुत स्वप्नों यूज राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। 14 स्वप्नों ने कहीं संभळावो, एक ऐसी धार्मिक प्रस्तुति जो पूर्णतया जीवदया पर आधारित। ध्वज विजय, कीर्ति और नेतृत्व का प्रतीक है। आपका वत्स परम विजयी महायशस्वी होगा। भीतर के शत्रुओं का नाश कर धर्म की सत्ता स्थापित करेगा। धर्म मूर्ति होगा। वह धर्म ध्वजा को विश्व भर में लहराएगा। उसके यश और कीर्ति की गाथा तीनों लोक में गाई जाएगी। उसके दर्शन करके और उसकी अमृतवाणी का पान करने वाले जीव के समस्त भ्रम दूर हो जाएंगे। वह जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ धर्म की जय जयकार होगी। नव में स्वप्ने दीठो कलश में, निर्मल जल थी भरपूर छे, रत्नों थी जड़त शोभे रूपानो कुंभ, विविध मंगल चित्रों थी शोभे छे, कलशाओ बानेरो कमल पुष्पे ढंकायो, सर्व ऋतुना फूलों केरी माला थी सोहायो, उभराए आनंद उर्मा अनुपम कलशाने निहारी, अद्भुत स्वप्नों ने जोई पुलकित थयो मन स्वामी, 14 स्वप्नों ने कहीं संभळावो भाला स्वामी। कलश समृद्धि और संचय का प्रतीक है देवी। कलश संपूर्णता का भी सूचक है। अनेक सद्गुणों से संपन्न होने के कारण धर्म रूपी महल के शिखर पर कलश के रूप में हमेशा स्थापित रहेगा। सभी अतिशयों से युक्त होगा। सदैव सर्वोच्च पद पर होगा। दसवें स्वप्ने दीठो सुंदर पद्म सरोवर, सहस्त्र पाखड़ी वाला सोहे कमलों एमा सुंदर, गुंजन करता भमरा राजहंस थी शोभा छे अनेरी, अद्भुत स्वप्नों ने जोई पुलकित थयो मन स्वामी, 14 स्वप्नों ने कहीं संभळावो भाला स्वामी। पद्म सरोवर बताता है कि आपका पुत्र ज्ञान दिव्य सरोवर होगा। अपार संपत्ति और अनंत वैभव के बीच भी
वह मोह से मुक्त रहेगा। अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, हर परिस्थिति में समभाव और समता से रहेगा और अप्रभावित रहेगा। उसके श्री चरणों में स्वयं देवता कमल रचना बनाए हुए सदैव उपस्थित रहेंगे। छलका तो रत्नाकर में दीठो, चारे दिशा में उछड़तो मोटा कल्लो लुवड़े शोभतो। अद्भुत स्वप्नों ने जोई पुलकित थयो मन स्वामी, 14 स्वप्नों ने कहीं संभळावो भाला स्वामी। क्षीर समुद्र विशालता के साथ साथ गंभीरता का प्रतीक है। वह पुण्य आत्मा, सत्य सौम्य और महासागर जैसा गंभीर, मर्यादित और असीम रत्नकार होगा। समुद्र के गर्भ में अनेकों रत्नों का संग्रह है। उसी प्रकार आपके पुत्र में भी अनंत गुण होंगे। असीम गुणमणि रत्नों को धारण करने वाला होगा। जिस प्रकार समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार वह धर्म मर्यादा को धारण करने वाला होगा। बार में स्वप्ने में जो यो देव विमान, शोभे एमा स्तंभो 1000 ने 8, ए रत्नों के रातेज थी प्रकाशमान, ने देव दुंदुभी नाद थी गुंजायमान। मोतियों ना गुछ लटके मग मग तो दिव्य सुगंधे, जाजर मान विमान ने जोई प्रसन्नता हो पामू। श्वेत प्रभाथी दीपे देवताओं नी ए देव नगरी, अद्भुत स्वप्नों ने जोई पुलकित थयो मन स्वामी। 14 स्वप्नों ने कहीं संभळावो भाला स्वामी। देव विमान आकाश में चलने वाला होने के कारण ऊर्ध्वगामी भाव है, ऊपर उठने का सूचक है, अर्थात यह अत्यंत शुभ है। आपके पुत्र की सेवा में इंद्र, नागेंद्र एवं करोड़ों देव सदैव तत्पर रहेंगे। राशि जगमगती मेरु शिखरनी पेठे तो विशाल ने ऊंची, भूमि थी नैनी तो आकाश मंडल ने आबती। अद्भुत स्वप्नों ने जोई पुलकित थयो मन स्वामी। 14 स्वप्नों ने कहीं संभळावो भाला स्वामी। रत्न राशि का स्वप्न समृद्धि और अनेक प्रकार के कल्याण का प्रतीक है। देवी, आपका पुत्र समस्त प्रकार के गुण रत्नों की खान होगा। उसके आत्म ऐश्वर्य को देखकर समस्त जीव जगत की आंखें चकाचौंध हो जाएगी। धर्म सभा में विराजमान होकर यह ज्ञान, दर्शन और चारित्र त्रिरत्नों का दान करेगा। शिखा तेजस्वी ऊर्ध्व दिशा गगन चूमती,
ज्वालाओ वेगवन्ती हो ત્રણલોકનું જેમાં તેજ સમાયું એવી અગ્નિ અદ્ભુત સ્વપ્નોને જોઈ પુલકિત થયું મન સ્વામી 14 સ્વપ્નોને કહી સંભળાવો ભાલા સ્વામી निर्धूम अग्नि, अग्नि का स्वरूप शुद्ध है जिसमें धुआं विकार है, और निर्धूम अग्नि अर्थात बिना धुएं की अग्नि अत्यंत मंगलमय है। महारानी, आपके पुत्र का आत्मबल और पुण्य प्रताप ऐसा होगा कि उसके संपर्क में जो जीव आएगा उसका मिथ्यात्व दूर हो जाएगा और उसका कल्याण होगा। ज्ञान रूपी अग्नि में अज्ञान रूपी विकारों को नष्ट करने वाला होगा। महाराज, स्वप्न शास्त्र में कुल 72 स्वप्न हैं, जिनमें से 42 स्वप्नों को सामान्य फल देने वाला बताया गया है और 30 स्वप्नों को विशेष फल देने वाला। परंतु महापंडितों ने इन 14 स्वप्न को सर्वोत्तम और महास्वप्न कहा है। महाराज, ये एक एक स्वप्न महाप्रभावशाली स्वप्न है, तो एक साथ इन 14 महास्वप्नों का क्या फल होगा इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। हे राजन, महारानी शिवा देवी ने ये 14 स्वप्न स्पष्ट रूप से देखे हैं, अतः इसका शुभ और मंगल फल ये है कि महारानी शिवा देवी 9 माह 7.5 दिवस पश्चात त्रिलोक के नायक 22वें तीर्थंकर को जन्म देगी। स्वप्न तो इस सृष्टि का प्रत्येक व्यक्ति देखता है, परंतु इन 14 महास्वप्नों को देखने वाली भाग्यशाली माता का जन्म युग युगांतर में होता है। मैं प्रणाम करता हूँ माता शिवा देवी को और प्रणाम करता हूँ भावी तीर्थंकर प्रभु को। लो, बातों ही बातों में कब 9 माह बीत गए पता ही नहीं चला। आज श्रावण शुक्ल पंचमी है। वह समय आ गया जब तीर्थंकर परमात्मा नेमिनाथ का जन्म होने वाला है। मैं आपको ले चलता हूँ देवलोक, जहाँ देवराज इंद्र विराजमान है। अरे, यह क्या हो रहा है? देवराज इंद्र ध्यान लगाते हैं और अपने दिव्य ज्ञान से देखते हैं। प्रणाम प्रभु। देवराज, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? हमारे आज अरे, के मुख्य अतिथि पृथ्वी पर श्रीमान तीर्थंकर मेवाराम प्रभु जी का जैन, जन्म हुआ विधायक है। बाड़मेर, चलो देवगण, अध्यक्ष प्रभु का राजस्थान अभिषेक गो सेवा करना संघ है। जो आज्ञा देवराज। पधार चुके उधर हैं। शिवा हम उनका देवी के विद्यालय परिवार कक्ष की ओर से में। हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते अरे हैं। वाह, कितना मनमोहक बालक है महारानी, किसी की नजर न लगे। सबसे पहले मैं बाड़मेर विधायक महोदय पधार गए हैं। तालियों की खटखटाहट से एक बार आपका स्वागत करें। पुरुषों में सिंहासम, लोक में उत्तम, चरण अंगूठे ये मेरु कंपाए, सिंहासन डोलता है इंद्र कभी होते जब प्रभु के कल्याणक।
बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी ने एक बार पुत्र को जोरदार जन्म तालियों दिया से इन है। बच्चों का उत्साहवर्धन करें। हम बहुत खुश हुए देवनंदा, यह लो तुम्हारा पुरस्कार। महामंत्री जी महाराज। राजकोष खोल दिए जाए, नगर में कोई भी भूखा न रहे, सभी कैदियों को मुक्त कर दिया जाए और पूरे राज्य में उत्सव की घोषणा कर दी जाए। अवश्य महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सजनी राहे मंगल गावे, मन उपजी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा फनियारी रे। अगर मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही है तो मैं बालोतरा के पौरुष की तालियों को आमंत्रण दूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर इन वर्तमान के नन्हे नन्हे बुल्लों का उत्साहवर्धन करें। आयो रे शुभ दिन आयो रे। मैं चाहूंगा अपनी बची हुई सारी ऊर्जा को तालियों की करतल ध्वनि में बदलकर इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। शुभ दिन आयो रे। इस तरह 12 दिन तक नगर में उत्सव मनाया गया, क्योंकि महारानी ने गर्भावस्था में अरिष्ट रत्नमय चक्र नेमी के दर्शन किए थे, इसलिए बालक का नाम रखा गया अरिष्ट नेमी। राजकुमार अरिष्ट नेमी की जय हो। राजकुमार अरिष्ट नेमी की जय हो। भगवान नेमिनाथ के बल और पराक्रम की गाथा गाते गाते थक जाऊं, पर उनके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं। फिर भी मैं भगवान नेमिनाथ के बचपन की यह घटना बताए बिना नहीं रह सकता। यह देखिए क्या कर रहे हैं यह नन्हे बालक वासुदेव श्री कृष्ण की आयुधशाला में। अरे अरिष्ट, यह हम कहाँ आ गए खेलते खेलते। अरे यह देखो, कितना विशाल धनुष है। अरे यह चक्र तो देखो, कितना भयानक लग रहा है। और यह शंख तो देखो, कितना सुंदर है। तीनों मित्र एक एक करके तीनों शस्त्रों को उठाने का प्रयास करते हैं, परंतु हिला भी नहीं पाते। अरे मित्रों, यह सब वासुदेव श्री कृष्ण के दिव्य शस्त्र है। इनका प्रयोग वासुदेव श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये भैया के शस्त्र हैं, जरा मैं भी तो देखूं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। पंचजय शंख बजाते हैं। तभी श्री कृष्ण और बलराम। अरे दाऊ भैया, यह तो मेरा शंख है, और ये गांडीव की झंकार कौन है जिसने वासुदेव कृष्ण के शस्त्रों को छूने का साहस किया है?
चलो देखते हैं। आयुधशाला में भाग कर जाते हैं। यह शंख किसने बजाया और ये गांडीव और सुदर्शन चक्र किसने किया ये सब? क्षमा चाहता हूँ भैया, यह मैंने किया और वह भी आपसे बिना अनुमति के। अच्छा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा नेमी। सुनो, एक बात बताओ, क्या तुम मेरी यह भुजा झुका सकते हो? मैं अवश्य प्रयास करूंगा भैया। नेम कुमार बड़ी आसानी से श्री कृष्ण की भुजा झुका देते हैं। अद्वितीय बल है तुम्हारे पास। भैया, अगर आप बुरा ना माने तो क्या अब आप मेरी भुजा झुकाने का प्रयास करेंगे? क्यों नहीं, अवश्य। वासुदेव श्री कृष्ण भुजा झुकाने का प्रयास करते हैं परंतु असफल हो जाते हैं। भाई नेमी, आप सर्वशक्तिमान हैं। मुझे तो भय है कि कहीं आप मेरा राज्य ही मुझसे छीन न लो। क्या भैया, आप भी? मुझे राज्य से कोई मोह नहीं। मुझे तो संयम लेना है और आत्मा का कल्याण करना है। वाह, तुम्हारे अतुल्य बल और वैराग्य दोनों को नमन। इतना अतुल्य बल और पराक्रम कि स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण अरिष्ट नेमि को नमन करते हैं। मैं भी उन्हें कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि माता शिवा देवी और पिता समुद्र विजय एक और इतने दिव्य पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हैं, तो दूसरी ओर उनके वैरागी मन को देखकर चिंतित। क्या बात है प्रिय, किस चिंतन में डूब गई हो? ओ महाराज, प्रणाम, पधारिए। अब बताइए, क्या चिंतन चल रहा है? चिंतन नहीं महाराज, चिंता। अरे, महारानी को चिंता? किस विषय की? चिंता है मुझे हमारे पुत्र नेमी की। व्यर्थ ही चिंता कर रही हो रानी। जानती नहीं आप हमारे पुत्र का अद्वितीय बल, पराक्रम, अद्भुत ज्ञान, विज्ञान? सब जानती हूँ महाराज, परंतु क्या आप नहीं जानते कि वह अभी युवावस्था को प्राप्त कर चुके हैं, विवाह योग्य हो गए हैं। बात तो सत्य है आपकी महारानी, परंतु इसमें चिंता का क्या विषय है? आरव जैन, हम उसके लिए विश्व सुंदरी ले आएंगे। आप तो ले आएंगे महाराज, परंतु क्या महारानी? वैरागी नेम कुमार एक बच्चा है विवाह के लिए मानेंगे? उनका आचरण देखकर मुझे डर लग रहा है महाराज। वह तो मोह माया से दूर ही रहते हैं कहीं। ओह, तो यह है वास्तविक चिंता का कारण। क्यों न हम नेम कुमार से बात करें? मुझे विश्वास है कि वह माता पिता की बात अवश्य मानेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। सैनिक, कुमार अरिष्ट नेमि को संदेश भेजें कि माता पिता ने उन्हें याद किया है। जो आज्ञा। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आओ बैठो। क्या आज्ञा पिताश्री? कोई विशेष बात? पुत्र, अब तुम बड़े हो गए हो और हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एक सुंदर सी बहू ले आओ। क्या माँ, आप भी क्या सोचती रहती हैं? इतनी भी क्या जल्दी है मुझे बंधन में बांधने की? पुत्र, तुम विवाह योग्य हो चुके हो और हम चाहते हैं तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो। पिताश्री, आप समझाइए ना माँ को। मैं भी यही चाहता हूँ पुत्र कि तुम्हारा विवाह कर शीघ्र अतिशीघ्र राज्याभिषेक कर लूं। परंतु पिताश्री, अभी इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। विचार नहीं है? इसका क्या तात्पर्य है? आज नहीं तो कल शादी तो करनी है, तो क्या आप अपने माता पिता की इतनी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? आपकी हर आज्ञा का पालन करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, परंतु माताश्री, विवाह एक बंधन है और आत्मा के उत्थान हेतु किसी भी तरह का बंधन
मेरे लिए संभव नहीं। अब यह ज्ञान विज्ञान मुझे मत सिखाओ और मेरा कहना मानो, विवाह कर लो। माताश्री, मुझे क्षमा करें, मैं किसी भी बंधन में नहीं बंधना चाहता। अब मुझे आज्ञा दें, मेरे ध्यान का समय हो रहा है। नेम नेम, सुनो तो सही। देखा देखा आपने, इसी बात की चिंता थी महाराज। सुना आपने, आत्मा, संयम, बंधन। महाराज कुछ कीजिए, नहीं तो नेम का विवाह हमारा स्वप्न ही रह जाएगा। आप उचित कह रही है महारानी, हमें शीघ्र ही श्री कृष्ण से इस विषय पर चर्चा करनी होगी। मैं तुरंत संदेश भेजता हूँ। समुद्र विजय जानते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है और उनकी समस्या का निवारण भी श्री कृष्ण के पास ही मिलेगा। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण को संदेश भेजा और सौर्यपुर आने का निमंत्रण दिया। तभी श्री कृष्ण का आगमन। प्रणाम तातश्री। आयुष्मान भव वत्स, स्थान ग्रहण करो। धन्यवाद तातश्री। कहिए, कैसे याद किया? हम बड़ी चिंता में हैं। मेरे रहते आपको चिंता? ऐसी क्या बात है? क्या बताऊं, नेम कुमार अब शादी योग्य हो गए हैं, परंतु वह शादी के लिए बिल्कुल सहमत नहीं है। हमें तो डर लग रहा है कि कहीं वह दीक्षा लेकर हमें छोड़कर न चला जाए। आपकी चिंता करना बिल्कुल उचित है। नेम के वैराग्य को हराना कोई आसान काम नहीं है। अरे कृष्ण, यदि तुम ऐसा कहोगे तो समस्या का हल कौन करेगा? कार्य बहुत मुश्किल है तातश्री, परंतु मैं अपना पूर्ण प्रयास करूंगा। प्रयास नहीं, मुझे वचन दो वत्स। ठीक है तातश्री, मैं वचन देता हूँ। इतना कहकर श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? वासुदेव श्री कृष्ण के लिए भी नेम कुमार को शादी के लिए मनाना कठिन प्रतीत हो रहा है। उन्होंने समुद्र विजय को वचन तो दे दिया, परंतु स्वयं चिंतित प्रतीत हो रहे हैं और उनको चिंतित देखकर सत्यभामा आदि सभी पटरानियां उनके पास पहुंचती है। आइए देखते हैं क्या चल रहा है। क्या बात है स्वामी, आज 3 लोग के नाथ स्वयं चिंतित है। जरूर कोई विशेष बात है। हाँ सत्यभामा, नेम कुमार की शादी को लेकर चिंतित हूँ। बस इतनी सी बात, समझो हल हो गया। वह कैसे? मेरी बहन राजुल है ना, नेम कुमार और राजुल की जोड़ी खूब जचेगी। अरे चिंता राजकुमारी की नहीं है सत्यभामा, चिंता का विषय है नेम कुमार शादी ही नहीं करना चाहते। यह काम आप हम पर छोड़ दीजिए। बस आप तो मथुरा से शादी का नारियल मंगवाने का प्रबंध कीजिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। श्री कृष्ण मथुरा नरेश उग्रसेन के यहाँ संदेश भेजते हैं और सगाई के नारियल का प्रस्ताव रखते हैं। यह सुनकर मथुरा में मानो खुशियों की लहर आ गई हो और राजुल को भी यह समाचार मिलता है। वह भी बहुत प्रसन्न होती हैं। राजा उग्रसेन नारियल भिजवाते हैं। आयो द्वारिका रे देव, राजा उग्रसेन संदेश। आयो द्वारिका रे देव, राजा उग्रसेन संदेश। सत्यभामा की बहन छोटी फूटरी, जग में राजुल जैसी जन्मी नहीं दूसरी। झेलो नेम जी नारियल, आयो टीका नारियल। झेलो नेम जी नारियल, आयो टीका नारियल। सत्यभामा की बहन छोटी फूटरी, जग में राजुल जैसी जन्मी नहीं दूसरी। फोटो बंधन जग में नारी, मैं तो रहस्यो ब्रह्मचारी। फोटो बंधन जग में नारी, मैं तो रहस्यो ब्रह्मचारी। जग में जीवन यो 2 दिन को खेल है, मुक्त
मुक्ति मार्ग आडो भाकरियो नारेल मैनी खेलू ऐसो खेल मैनी झेलू ओ नारेल मैनी खेलू ऐसो खेल मैनी झेलू ओ नारेल। आप देख रहे हैं हर प्रकार के प्रयासों के उपरांत भी नेम कुमार शादी का नारियल स्वीकार नहीं करते। वह तो मुक्ति मार्ग के राही हैं और मुक्ति मार्ग में यह नारियल नेम कुमार को पहाड़ के समान लग रहा है। इतना प्रयास करने के बाद भी जब नेम कुमार शादी के लिए नहीं मानते तो श्री कृष्ण एवं सत्यभामा आदि सभी पटरानियां मिलकर एक युक्ति बनाती हैं और नेम कुमार को जल क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप देख रहे हैं हर प्रकार के प्रयासों के उपरांत भी नेम कुमार शादी का नारियल स्वीकार नहीं करते। वह तो मुक्ति के मार्ग के राही हैं और मुक्ति मार्ग में यह नारियल नेम कुमार को पहाड़ के समान लग रहा है। इतना प्रयास करने के बाद भी जब नेम कुमार शादी के लिए नहीं मानते तो श्री कृष्ण एवं सत्यभामा आदि सभी पटरानियां मिलकर एक युक्ति बनाती हैं और नेम कुमार को जल क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया जाता है।